अभी नेक्स्ट है असाइनमेंट नंबर 28। ओके, तो हमने प्रीवियस वीडियो में असाइनमेंट नंबर 27 देखा। अब नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 28 जिसका टाइटल है साउंड्स एंड क्राइज, आवाज़ें और रोना। ओके, तो एक्सरसाइज 1, fill in the blanks using suitable words chosen from the list। तो यहाँ पर हमें वर्ड्स की एक लिस्ट दी गई है जिसमें से राइट वर्ड या सूटेबल वर्ड्स को चूज करके हमें क्या करना है, इन फिलअप्स को भरना है। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा बेल्स। तो बेल्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिस्ट में कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, तो ब्लो, जिंगल, रस्टर, क्लैंग, रिपल्स, बीट, थंडर या रोर। तो इन वर्ड्स में से बेल्स क्या होते हैं, तो बेल्स जिंगल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रम्स। तो ड्रम्स क्या होते हैं, ब्लो, मतलब उसको बजाए जाते हैं ड्रम्स को, और बेल्स को क्या करते हैं, हम जिंगल्स करते हैं और ड्रम्स को ब्लो करते हैं। नेक्स्ट है आर्म्स। तो आर्म्स क्लैंग होते हैं, हमारे जो आर्म्स है वो टक टक आवाज करते हैं, क्लैंग होते हैं। ओके, नेक्स्ट है गन्स। तो गन्स क्या होते हैं, रोर, गन रोर होते हैं। नेक्स्ट है, तो गन्स दहाड़ती हैं, रोर करती हैं। नेक्स्ट है लीव्स, मतलब पत्ते क्या करते हैं, तो पत्ते रिपल्स होते हैं। अगर हम सूखे पत्तों को हाथ में लेकर उसे ऐसे करें तो वो क्या होते हैं, कड़कड़ाते हैं, मतलब रिपल्स होते हैं। नेक्स्ट है बगल्स। तो बगल्स क्या होते हैं, बीड्स होते हैं, बजते हैं। नेक्स्ट है क्लाउड्स। तो क्लाउड मतलब बादल, बादल क्या होते हैं, थंडर होते हैं, मतलब बादल गरजते हैं। थंडर मतलब गरजना, जब बारिश होने वाली होती है तो थंडरिंग, लाइटनिंग के साथ थंडरिंग होती है, वो कौन करता है, क्लाउड्स करते हैं, बादल करते हैं। तो हम गरजते हैं, फिर उसके बाद बरसते हैं। नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर रस्टर होती है, बरसता है, इसको रस्टर बोलेंगे। वाटर बरसता है, रस्टर होता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2। तो fill in the blanks with the words denoting the cries of the following. Select your words from the list below। तो अब यहाँ पर हमने साउंड्स बताए हैं कि बेल्स जिंगल्स होते हैं, ड्रम्स ब्लो होते हैं, आर्म्स क्लैंग होती है, गन्स रोर होती है, लीव्स रिपल्स होती है और बबल्स बीड्स होती है, क्लाउड्स थंडर होते हैं और वाटर रस्टर होते हैं। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हमें क्राइज बतानी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स। तो वर्ड्स यहाँ पर हमें कुछ दिए गए हैं, सिलेक्ट योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पर कुछ लिस्ट में वर्ड्स दिए गए हैं डिनोटिंग द क्राइज। तो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके क्राइज को प्रेजेंट करती है, तो उसे हमें ध्यान में रखते हुए राइट वर्ड्स इस लिस्ट में से चूज करके फिलअप्स भरना है। ओके, तो यहाँ पर लिस्ट में कौन से वर्ड्स दिए गए हैं, तो ब्रे, हम, ग्रंट, मेव, बार्क, रूट, बिलो, ट्रम्पेट, नेक, रोर, को, क्रॉक। इस तरह से हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। तो ये वर्ड्स कौन से बर्ड्स या फिर एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, या ये किसके क्राइज है, रोना है, चिल्लाना है, आवाज है। ओके, तो यहाँ पर बुल्स। तो बुल्स क्या करती है, बुल्स ब्रे करती है, जो वो भैं भैं करती है बुल्स, उसको ब्रे कहा जाता है, बुल्स ब्रे करती है। नेक्स्ट है टाइगर्स। तो टाइगर्स रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। नेक्स्ट है कैट्स। तो कैट्स म्याऊं करती है। नेक्स्ट है पिग्स। तो पिग्स क्या करते हैं, तो वो ग्रंट करते हैं। ओके, उनकी क्राइज क्या है, उनकी आवाज, उनका साउंड है ग्रंट करना। और आउल्स, तो आउल्स हूट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डोंकीज। तो डोंकी बेलो करते हैं, ढेंचू ढेंचू करते हैं, ये उनके क्या है, क्राइज है। नेक्स्ट है क्राउस,
क्रोज, तो क्रोज क्या करते हैं, तो क्रोज काउंट करते हैं। नेक्स्ट है बीज, तो बीज जो होती हैं मक्खियाँ वो हम करते हैं, हमिंग। नेक्स्ट है एलिफेंट्स, तो ट्रम्पेट करते हैं। फ्रॉग्स, तो फ्रॉग्स क्या करते, क्रॉक करते हैं। फ्रॉग्स क्रॉक करते हैं। और हॉर्सेस नेक करते हैं। डॉग्स बार्क करते हैं, भौंकते हैं। तो अभी हम इसे फिर से रिपीट करेंगे असाइनमेंट नंबर 28 को। तो साउंड्स एंड क्राइज, तो आवाज़ें और रोना। तो एक्सरसाइज नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग सुटेबल वर्ड्स चूजन फ्रॉम द लिस्ट। तो इस लिस्ट में से हमें राइट वर्ड सुटेबल वर्ड्स को चूज करके और फिलअप्स भरना है। तो ब्रैकेट में यहाँ पर वर्ड लिस्ट है ब्लो, जिंगल, रस्टर, क्लैंग, रिपल्स, बीट, थंडर और रोर। तो ब्लो मतलब बजाना, जिंगल मतलब जो बेल्स को हम झंझनाते हैं वो जिंगल्स करना। रस्टर तो जो पानी की आवाज़ होती है, रस्टर तो बरसती है उसे रस्टर कहा जाता है। और क्लैंग, तो क्लैंग जो हमारी टक टक जो आवाज़ आती है हमारे आर्म्स में से उसे क्लैंग कहा जाता है। और रिपल्स, तो रिपल्स पत्तों की, सूखे पत्तों को जो हाथ में लेकर अगर उसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो उसमें से जो आवाज़ होगी उसे क्लैंग कहा जाता है, उससे रिपल्स कहा जाता है। और बीट, तो बीट मतलब बजाना। और थंडर मतलब गरजना। और रोर मतलब दहाड़ना। तो यहाँ पर इन वर्ड्स के मीनिंग ये होते हैं। तो अभी हमें इसे ध्यान में रखते हुए इन फिलअप्स को भरना है। तो फर्स्ट बेल्स, तो बेल्स क्या होते हैं, बजते हैं, जिंगल्स होते हैं। नेक्स्ट है ड्रम्स, तो ड्रम्स ब्लो होते हैं, ड्रम्स को पीटा जाता है। और आर्म्स, तो आर्म्स क्लैंग होती है। तो हमारी आर्म्स में से जो आवाज़ें आती हैं वो क्लैंग होती है। गन्स, तो गन्स रोर होती हैं, दहाड़ती हैं। लीव्स, तो पत्तों में से जो आवाज़ें होती हैं वो रिपल्स होती हैं। यहाँ पर ये सभी जो वर्ड्स हैं वो इनका साउंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बबल्स, तो बीट्स होते हैं, उसे बजाए जाते हैं। क्लाउड्स, तो थंडर होते हैं, गरजते हैं। और वाटर, तो वाटर रस्टर होते हैं। वाटर की, पानी की जो आवाज़ होती है बरसने की उसे रस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 2, तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स डिनोटिंग द क्राइज ऑफ द फॉलोइंग। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमने साउंड्स देखा और अब हमें क्राइज को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सेलेक्ट योर वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो यहाँ पर हमें वर्ड लिस्ट दी गई है जिसमें से सुटेबल क्राइज को चुनकर हमें फिलअप्स भरना है। तो फर्स्ट है ब्रे, ब्रे करना। नेक्स्ट है हम, ग्रंट, मेओ, बार्क, हूट, बिलो, चम्फेट, नेक, रोर, काउ और क्रोक। तो फर्स्ट वर्ड है बुल्स, तो बुल्स क्या करती हैं, तो बुल्स ब्रे करती हैं। नेक्स्ट है टाइगर्स, तो टाइगर्स रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। कैट्स, तो कैट्स मियाओ करती हैं, मियाओ इनके साउंड्स भी है और क्राइज भी है। तो जिस तरह से बुल्स का जो ब्रे है ये क्या है, इनकी क्राइज है। और टाइगर्स रोर करते हैं जब वो उनका साउंड प्रेजेंट करते हैं या फिर रोते हैं, क्राइज करते हैं तो वो रोर करते हैं, दहाड़ते हैं। और कैट्स, तो कैट्स मियाओ मियाओ करती है। अब ये इनका साउंड समझो या फिर क्राइज, तो इसे साउंड और क्राइज भी कहेंगे। तो पिग्स ग्रंट करते हैं, ओके। नेक्स्ट है आउल्स, तो आउल्स मतलब तो उल्लू क्या करते हैं, तो हूट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि रात में जो उल्लू होते हैं जो उल्टे लटकते होते हैं, कहाँ पर,
पेड़ों पर, ट्रीज पर आउल्स उल्टे लटकते होते हैं तो वो हूट करते हैं। तो ये उनके क्राइज है या फिर उनका साउंड है। नेक्स्ट है डोंकीज। तो डोंकीज जो गधे होते हैं वो बिलो करते हैं। बिलो करते हैं तो मतलब वो ढेंचू ढेंचू करते हैं, ये उनके क्राइज है। तो बुल्स मतलब जो सांड होते हैं वो ब्रे करते हैं। तो वो जब उन्हें गुस्सा आता है सांड को तो वो क्या करते हैं, बहुत तेज तेज अपनी नाक में से जो है उसे साउंड मतलब गुस्सा जताते हैं, मतलब क्राइज बताते हैं उनके। और टाइगर्स तो आपने देखा होगा कि शेर जो है वो रोर करता है, दहाड़ता है। और कैट्स तो बिल्लियां मियाओ करते हैं। और पिग्स ग्रंट करते हैं। और आउल्स, तो यहाँ पर आउल्स मैंने आपको बताया कि उल्लू जो होते हैं वो हूट करते हैं। और डोंकीज तो मतलब गधे जो होते हैं वो बिलो करते हैं। नेक्स्ट है क्रोज, तो मतलब कौवे जो होते हैं वो काव काव करते हैं। बीज तो मतलब मक्खियाँ जो होती है वो हम करती हैं। तो बस जो वो भिन भिनाती हैं उसे हम कहा जाता है। मक्खियाँ जो भिन भिनाती हैं उसे हम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट्स। तो मतलब हाथी क्या करते हैं, तो हाथी ट्रम्पेट करते हैं। तो हाथी जो चिल्लाता है उसके सूंड से जो आवाज निकालता है उसे ट्रम्पेट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉग्स। तो फ्रॉग्स क्रॉक करते हैं। फ्रॉग मतलब मेंढक। तो मेंढक जो है वो टर्टल करते हैं, क्रॉक करते हैं। तो उनके टर्टल की जो आवाज़ है उसे क्राइज का हो या साउंड का हो तो वो क्रॉक करते हैं। और यहाँ पर हॉर्सेस तो मतलब घोड़े जो हैं वो नेय करते हैं, जो वो हिनहिनाते हैं उसे नेय कहा जाता है। और यहाँ पर नेक्स्ट है डॉग्स। तो मतलब कुत्ते जो है वो बार्क करते हैं। तो बार्क का मतलब होता है भौंकना। तो कुत्ते जो है वो भौंकते हैं। ओके, तो अभी हमने देखा कि बेल्स जिंगल करती हैं और ड्रम्स ब्लो करते हैं, आर्म्स क्लैंक करती हैं, गन्स रोर करते हैं, और लीव्स जो है रिपल्स करते हैं, और बबल्स जो है वो बीट्स होते हैं, क्लाउड्स जो है वो थंडर होते हैं, और वाटर रस्टर होते हैं। तो यहाँ पर सभी के हमने साउंड्स बता दिए। और अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या था, हमने देखा क्राइज। तो कौन से जो एनिमल्स है या फिर बर्ड्स है वो कौन सी क्राइज देते हैं, उनका साउंड किस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुल्स जो है वो प्रे करती हैं, टाइगर्स रोर करते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि टाइगर्स और लायंस जो होते हैं वो रोर करते हैं, कैट्स मियाओ करती हैं। तो सभी हम जैसे बच्चे को भी अगर हम बोलते हैं तो मियाओ से वो भी उनके क्राइज से उन्हें पहचानते हैं। तो मियाओ अगर बोलेगी बिल्ली तो बच्चे तुरंत ही बोलेंगे कि ये क्या है, कैट है। और पिग्स ग्रंट करते हैं, और आउल्स हूट करते हैं, और डोंकीज जो है वो बिलो करते हैं, और क्रोज जो है वो काव काव करते हैं। तो ये भी एक कॉमन बर्ड है। तो क्रो जो होते हैं वो काव काव करेंगे तो हम उसे तुरंत ही पहचान जाएंगे ये क्या है, क्रोज है। और बीज मतलब मक्खियाँ जो है वो हमिंग मतलब भिन भिनाती हैं। तो उनकी जो भिन भिनाने की आवाज़ होती है उसे हमिंग भी कहा जाता है। और एलिफेंट जो है वो ट्रम्पेट करते हैं। और फ्रॉग्स जो है वो क्रॉक करते हैं। तो वो टर जो उनकी आवाज़ होती है वो क्रॉक करते हैं। नेक्स्ट है हॉर्सेस। तो घोड़े जो हिनहिनाते हैं उसे नेय कहा जाता है। और डॉग्स तो कुत्ते जो है वो बार्क करते हैं, भौंकते हैं। तो कुत्ता और क्रोस और कैट्स की जो साउंड्स होते हैं, जो क्राइज होती हैं, वो सभी लोग पहचानते हैं। जैसे कि डॉग जो है वो बार्क ही करेगा। तो अगर भौंकने की आवाज़ आएगी तो हम सभी उसे पहचान जाएंगे कि क्या है, डॉग है। और अगर काऊ काऊ की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हम तुरंत ही समझ जाएंगे कि वो क्रोज है। और अगर मियाँ के साउंड या फिर क्राइज हमें सुनाई देती है तो हम उसे कहेंगे कि कैट्स हैं। ओके, तो इस तरह से
इनके क्राइज और इनके साउंड यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है।